बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.4 के आखिरी दो क्वेश्चन 23rd एंड 24th आज इस लेक्चर के अंदर हम इनको कवर करेंगे, आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे और साथ इनकी डोमेन के बारे में बताएंगे। अगर देखा जाए कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इनके दोनों के फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, ऐसे मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ कर रहा हूँ, इधर इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, दोनों का एलसीएम है तो सोल्यूशन डायरेक्ट हमने स्टार्ट भी कर दिया। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा सेम है, लिहाजा 1 आया, ऊपर 1 आ गया। फिर उसके बाद ये है कि 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन थीटा रह गया, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साथ में साइन थीटा भी आएगा माइनस का, ओके, प्लस ये 1 माइनस साइन थीटा सेम कैंसिल, बाकी रह गया 1 प्लस साइन थीटा। इसमें एक प्लस का साइन थीटा एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 प्लस 1 ये रह गया 2 ओवर 1 माइनस, इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं, क्यों हमें टाइम ज़ाया करें। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। क्यों, हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें साइन का स्क्वायर आ गया, हमने ये बात पढ़ी हुई है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे कि जब भी स्क्वायर आएगा साइन का या कॉस का तो इस आइडेंटिटी को आपने लाजमी यूज़ करना है। साइन की वैल्यू निकालेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन की जगह पे हम पुट कर सकते हैं जनाब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करें तो ये साइन चेंज कर देगा, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, तो ये आ गया 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो फ्रैक्शन में होता है इसको आप इस आइडेंटिटी के ज़रिए या बेसिक ऑपरेशन के ज़रिए आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड बन चुकी है, लिहाजा हमारी जो आइडेंटिटी थी ये तो प्रूफ हो गई। अब अगली बात है इसकी डोमेन के बारे में। डोमेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप फंक्शन में आते हैं, देखते हैं जो आइडेंटिटी है कि उसमें कौन सा ऐसा वो पॉइंट है कि जहाँ पे फंक्शन या आइडेंटिटी अनडिफाइन हो रही है। तो अनडिफाइन उस वक्त होती है जब बटे के नीचे 0 आ रहा हो, तो ये साइन है, अगर ये बटे के नीचे 0 बना भी देते हैं तो साथ में तो ये 1 टिक लगा के खड़ा है, 1 प्लस 0, ये तो अनडिफाइन नहीं हुआ, लिहाजा ये बेकार गया। इधर देखें, इधर भी फ्रैक्शन में हाथ साइन रहा है, ये 0 अगर बन भी गया तो इसके 0 बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब साथ में 1 है। लेकिन इस साइड पे देखें कि ये सीकेंट है, सीकेंट को हम यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें ये कॉस तना है, लेकिन ये जब 0 होगा उस वक्त तो ये अनडिफाइन कर देगा, लिहाजा कॉस का जो होता है हम इस तरीके से लिखते हैं कि डोमेन तमाम जो एंगल हैं रियल नंबर्स के वो इसकी डोमेन है, बट हम क्या देंगे कि जो π/2 का ऑड मल्टीपल है, π/2 का ऑड मल्टीपल जो उसके साथ मल्टीपल है उसके ऊपर जाके जो फंक्शन है ये फेल हो जाता है, तो इस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या निकाल देंगे रियल नंबर में से। बाकी तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे सिवाय इसके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और अब है जी 24th क्वेश्चन जो कि आज की इस एक्सरसाइज का 9.4 का और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे दो जो रकमें हैं ये फ्रैक्शन के अंदर है और उनका एलसीएम लेंगे एग्जैक्टली 100% वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 23 का एलसीएम लिया था। तो कैसे, देखिए एक जैसी रकमें हैं, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो आप फॉर्मेलिटी के तौर पे ये चीज़ तो लिखेंगे ही साथ में, वी आर यूजिंग लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड में भी आप इसका
LCM शो करेंगे इस तरीके से, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। एलसीएम आ गया, ये जो सेम वैल्यू है cos थीटा माइनस साइन थीटा ये कैंसिल होके 1, और ये वाली जो चीज़ ऊपर तरफ होगी ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम इसको इकट्ठा अगर लिख सकें cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये ऊपर वाली से जब ज़रब होगी तो क्योंकि ये दोनों सेम है लिहाजा 2 टाइम आ जाएगा। हाँ, ये जो शॉर्ट मैं स्टेप कर देता हूँ, अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आती तो वो एलसीएम वाले जो लेक्चर्स हैं उनको देखें कि एलसीएम हम क्यों कैसे लिया करते हैं। ये है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल होके 1 हो गया, और ये वाली जो रिमेनिंग चीज़ ये है बच गई, इसको ऊपर वाली से ज़रब दे दी। ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी cos थीटा माइनस साइन थीटा। जब दोनों एक जैसी रकमें ज़रब होती हैं तो अलजबरा हमें ये बताता है, जहाँ हमने प्रैक्टिस की थी, कि उसकी ताकत 2 आप लिख सकते हैं। ओके ठीक है जी, लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि इनके स्क्वायर्स ओपन कर दें। फ्रैक्शन के नीचे है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूले के ज़रिए हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स आ गए। उसके बाद ऊपर जो है ये वाला होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दें, ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab लें जी, ये पहले का फार्मूला ओपन हो गया। इसी तरह से दूसरे का फार्मूला ओपन कर दें, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 के साथ वो साइन आता है जो दरमियान में होता है रकम के, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रकम इंटू सेकेंड। ये तमाम हमने फार्मूले ओपन कर दिए, यानी स्क्वायर्स ओपन कर दिए। इसमें प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो गए। ये आ गया जनाब cos स्क्वायर थीटा, और ये भी cos स्क्वायर थीटा ऐड होके ये बन गया 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और ये है जी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो ये भी ऐड होके बन जाएंगे 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये आ गया जी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तमाम स्टेप में से 2 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली जो चीज़ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 बन जाएगा, और ऊपर रह गया अकेला 2, और ये है जनाब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखें जो हमें चाहिए राइट साइड तो चाहिए था, ये बन चुका है, जबकि नीचे हमें चाहिए 1 माइनस 2 साइन चाहिए। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, cos भी नज़र आ रहा है, उसका स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। हम ये बात अच्छे तरीके से सीखी हुई है कि जब साइन या cos किसी एक का भी स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी है इसको यूज़ करते हैं, और cos की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे पुट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ऊपर वाला 2 वैसे ही, नीचे 1 माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होके बन गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जी जो राइट साइड थी ये बन चुकी है। क्वेश्चन का एक बड़ा हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने कह दिया कि आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। जब आइडेंटिटी प्रूफ होगी तो दूसरे नंबर पे डोमेन के बारे में बताना है, तो इसकी डोमेन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक बात ये लिखनी है कि एंगल बिलोंगिंग टू आर इज इट्स डोमेन, बट उसके अंदर से एंगल के कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने निकाल देने हैं
कि जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो। अब फंक्शन या आइडेंटिटी अनडिफाइन किस वक्त होती है, जब फ्रैक्शन के नीचे, बटे के नीचे आपको ज़ीरो बन रहा हो। अब देखें, ये बटे के नीचे साइन ज़ीरो बनाता है, हमें पता है कि ये n पाई पे ज़ीरो बनता है, लेकिन उसके साथ हो सकता है कॉस ज़ीरो ना हो उस वक्त जब साइन ज़ीरो हो, साइन की वैल्यू जब ज़ीरो दे रही हो सकता है उस वक्त कॉस की वैल्यू ज़ीरो ना दे रही हो, या जब कॉस की वैल्यू ज़ीरो आ रही हो तो हो सकता है उस वक्त साइन की वैल्यू ज़ीरो ना आ रही हो। तो अब हमने ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है कि जिसके ऊपर दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 तो इसका अपोजिट होगा ना जब -5, तो उसी वक्त या बटे के नीचे ज़ीरो बनेगा। तो पता चला ऐसी वैल्यू हमने ढूंढनी है एंगल की कि जिसके ऊपर कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू सेम आ रही हो, क्योंकि दरमियान में माइनस है, सेम आ रही हो। तो सेम के लिए आ जाए, टेबल में आपको थोड़ा सा तैयार करवाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो सेम वैल्यू साइन कॉस की किस जगह पे है, नहीं सेम, नहीं सेम जी, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कहीं पे भी सेम नहीं होगी, जस्ट 45 पे सेम है। ठीक हो गया, तो हमें पता चला कि 45 के ऊपर ये वाली जो चीज़ थी, ये 45 के ऊपर जी, इसकी तो जो सब्ट्रैक्शन वाली थी, इसकी तो डोमेन की हमने बात कर ली कि π/4 का जो मल्टीपल होगा उसके ऊपर जाके ये फेल होता जाएगा, यानी ज़ीरो देता जाएगा। अब है इस एडिशन वाली साइन की और इसकी बात। अब ये देखें, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये अपोजिट साइन दे रहा हो, यानी कॉस की जो वैल्यू हो उसका अपोजिट साइन होगा साइन का, तो फिर ही वो कैंसिल होंगी ना। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 1/2, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसके ऊपर अपोजिट साइन आ रहे हो। बट अगर हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करना चाहें कि ये जो चीज़ होती है 135 डिग्री, इसके ऊपर अगर हम साइन चेक करें तो ये देखें, ये आ रहा है 0.7071 प्लस के साथ। और अगर यही चीज़ 135 डिग्री हम चेक करें कॉस के साथ तो देखें -0.70 आ रहा है। तो एक प्लस के साथ आ रहा है साइन, एक माइनस के साथ आ रहा है। किस जगह पे आ रहा है, इनके दरमियान में यहाँ पे एंगल 135 डिग्री होगा, तो एक के ऊपर 0.70 और दूसरे पे -0.70, ये अपोजिट साइन आ रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम एंगल 135 डिग्री के अंदर यूज़ कर लें। और अगर आप डिग्री के अंदर नहीं तो फिर हम इसको ऐसे 3π/4 आई थिंक ज़रूर देख लेते हैं। 3π/4 135 बनता है, यानी 3π/4 जी, एग्जैक्टली यही चीज़ बनती है, हम इसको लिख सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस ये 3π/4 पे आके ये फेल हो रहा है 135 पे। अब हमने इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन या कह लें एक रिलेशन जनरेट करना है 45 के दरमियान और 135 के दरमियान। तो इनकी प्रोडक्ट बनाते हैं 45 की, 45 एक 45 होता है, ठीक है, और फिर 45 2 90 होता है, और फिर 45 3 5 3 15 4 3 12 और 1 14 सॉरी 135 डिग्री, और फिर 45 ज़रब 4 180 डिग्री, और फिर 45 ज़रब 5 5 5 25 5 20 और 2 22 225 पे ये इस तरह से पैटर्न चलता जा रहा है। 225 पे हम चेक कर लें ज़रा, ये 225 इसके ऊपर अगर वैल्यू चेक करें साइन की तो ये आ रहा है -0.70 वही वैल्यू। और अगर 225 के ऊपर हम कॉस को चेक करें तो कॉस की वैल्यू भी वही आ रही है। तो बस ये हमारा मसला यहीं पे ख़त्म हो गया कि 45 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये 0 के अनडिफाइन बना देगी, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया 90 बन गया। तो 90 के केस में जी 90 के केस में ये वाली दूसरी बात, ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिहाजा हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये वाला नहीं लेंगे। उसके बाद 135 के ऊपर ये 0 हो गया, 135 के ऊपर, और 45 के ऊपर ये 0 हो गया अनडिफाइन। दोनों में से जो भी होगा केस ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक हमें ये मिल गया, एक ये मिल गया। 4 के ऊपर 45 4 180, 180 के ऊपर ये तो 0 बन जाएगा 45 वाला, बट ये नहीं, ये प्रॉब्लम है।
तो 180 के ऊपर हम देख लें, 180 के ऊपर 0 नहीं है, लिहाजा इसको भी डिलीट कर देते हैं। बाकी रह गया 45,225, ये तो अभी हमने चेक किया है। 45 के ऊपर ये फेल हो सकता है और 225 के ऊपर ये अनडिफाइन हो सकता है। तो इनके दरमियान अगर पैटर्न देखें तो ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये 45 45 45 आ रहा है। तो पता चला कि π/4 45 का अगर ऑड मल्टीपल ले लें 2n+1, ऑड मल्टीपल ऑफ 45 के ऊपर ये फंक्शन या आइडेंटिटी अनडिफाइन हो जाएगी। लिहाजा हम इसको क्या देंगे कि ये वाली तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन है सिवाय इनके। इसकी प्रैक्टिस एक पहले क्वेश्चन के अंदर भी हमने की है। मैं क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा, आई थिंक पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर, पहले जो क्वेश्चन 7, 9, 11, ये वाली क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये वाली हमने डोमेन देखें। यहाँ पे एडिशन आ रही थी साइन की और कॉज की। तो उस वक्त भी मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि अगर 135 एंगल हो ना, समेशन का केस होगा, तो 135 एंगल के ऊपर जाके वो 0 बनेगा। तो आप ये चंद एक तो एंगल हैं, आप इनको याद कर लीजिए कि जो भी साइन जब भी आएगा अकेला तो वो n पाई बनाएगा, और अगर कॉज अकेला आएगा तो वो π/2 का ऑड मल्टीपल बनाएगा। ठीक है, और साइन और जो कॉज हैं, अगर ये कॉज और साइन फ्रैक्शन के साथ आ रहे होंगे तो ये π/4 के मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है, और अगर ये कॉज प्लस साइन आ रहे होंगे तो फिर ये बनाएंगे 135 डिग्री की, जिसको 3π/4 अभी हमने पढ़ा। और अगर इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही होगी साइन और कॉस, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ये π/2 के मल्टीपल के तौर पे। इस तरह के आप हिंट्स बना के इनको ज़हन में रख सकते हैं। और केसेस के अंदर ऑड मल्टीपल भी आया हुआ है π/2 का, तो ये आप इस तरीके से इनके हिंट्स बना लें। आई थिंक ये जो मैंने लास्ट में आपको बता दिया ये कंक्लूजन है पूरे चैप्टर की या पूरी एक्सरसाइज की डोमेन रेंज के केस के अंदर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था कि एक्सरसाइज 9.4 हमने ख़त्म कर ली, इसकी डोमेन भी डिस्कस कर ली, इसका आइडेंटिटी भी प्रूफ कर ली, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का आज हमने कवर किए। लिहाजा चैप्टर नंबर 9 ऑफिशियली आज ख़त्म हो गया। आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं से ज़रा बराबर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। Also you can contact me on my WhatsApp number. I am available 24/7. Have a good luck. Allah Hafiz.